जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग भूगोल यानी कि ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 5 जो कि है बिहार कृषि एवं वन संसाधन से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। ये सारे ही ऑब्जेक्टिव पर जो टारगेट का जो ऑब्जेक्टिव बुक आता है आशीष पब्लिकेशन का, उसी से लिया गया है। तो पूरा इस चैप्टर को आज हम लोग खत्म करने वाले हैं। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, आपको मजा आने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले प्रश्न की ओर क्या कह रहा है कि बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में कृषि की जाती है। प्यारे बच्चों, पूछा जा रहा है कि अपन जो बिहार है इसमें कितने प्रतिशत क्षेत्र में जो है कृषि की खेती मतलब की जाती है, मतलब खेती की जाती है। तो याद रखिएगा सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो 60%। बिहार में जो है कुल 60% क्षेत्र में कृषि की जाती है यानी कि खेतीबाड़ी की जाती है। सही है। चलिए अब चलते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है कि बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। अब बिहार राज्य की पूछा जा रहा है बच्चों, कितनी प्रतिशत पूरी जनसंख्या जो है कृषि कार्य में लगी हुई मतलब खेती बाड़ी कर रहे हैं। तो याद रखिएगा 80% जो है जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। प्रश्न 3 कह रहा है इनमें कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है। अब इसमें जो है कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है, मतलब कौन जिला में जो है गन्ना का उत्पादन नहीं होता है। तो याद रखिएगा यहाँ जो है रोहतास बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रोहतास जो है, रोहतास में गन्ना का उत्पादन नहीं होता है। तो प्रश्न 4 कह रहा है बिहार के जूट उत्पादन में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है कि गिरावट हो रही है कि स्थिर है। तो याद रखिएगा बच्चों बिहार में जो है जूट उत्पादन में गिरावट हो रही है, दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, गिरावट हो रही है। प्रश्न 5 कह रहे तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है। तंबाकू उत्पादन क्षेत्र कौन सा है बच्चों, याद रखिएगा गंगा का दियारा क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है, गंगा का दियारा जो है वह तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है। प्रश्न 6 कह रहा है कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ। कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ था, याद रखिएगा 1955 ईस्वी में। कब हुआ था, 1955 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। प्रश्न 7 कह रहा है कि गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ। देखिए यह प्रश्न 20 में 21 में दो बार पूछा गया है, तो काफी महत्वपूर्ण है, छपने वाला प्रश्न है बच्चों। गंडक परियोजना का निर्माण जो है पूछा जा रहा है किस स्थान पर हुआ था। तो याद रखिएगा ये जो है वाल्मीकि नगर पे हुआ था। कहां हुआ था, वाल्मीकि नगर में हुआ था। प्रश्न 8 कह रहा है कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। बिहार में पूछा जा रहा है बच्चों कि नहरों द्वारा जो है सिंचाई किस जिले में सबसे अधिक होती है। याद रखिएगा रोहतास जिला में जो है नहरों द्वारा सिंचाई सर्वाधिक होती है। प्रश्न 9 की ओर हम लोग चल रहे हैं। बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है। बिहार में पूछा जा रहा है कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र है जिसमें वन का विस्तार है बच्चों। याद रखिएगा 6374 किलोमीटर। कितना बच्चों, 6374 किलोमीटर। प्रश्न 10 है कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है। देखिएगा ये दरभंगा जिला में है। किस जिला में है बच्चों, याद रखिएगा दरभंगा जिला में। प्रश्न जो है 11 कह रहा है कांवर झील स्थित है। कांवर झील कहां स्थित है, किस जिला में स्थित है बच्चों, याद रखिएगा ये जो है बेगूसराय जिला में स्थित है। प्रश्न जो है 12 कह रहा है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। संजय गांधी जैविक उद्यान जो है आपको पटना में स्थित है। कहां स्थित है बच्चों, याद रखिएगा ये जो है पटना में स्थित है। इसी को जो है पटना चिड़ियाघर भी बोला जाता है, याद रखिएगा संजय गांधी जैविक उद्यान को। प्रश्न 13 कह रहा है बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं हैं। बिहार में जो है किस क्षेत्र में जो है खनिज तेल मिलने की संभावनाएं हैं बच्चों। तो याद रखना आपको गंगा की द्रोणी क्षेत्र में। किसमें बच्चों, गंगा की द्रोणी क्षेत्र में जो है खनिज तेल मिलने की संभावनाएं हैं। प्रश्न 14 कह रहा है एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है। पूरे एशिया में पूछा जा रहा है बच्चों कि सबसे पुराना जो है रेलवे वर्कशॉप कौन सा है। याद रखिएगा काफी ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जो है जमालपुर रेलवे वर्कशॉप है। कौन हो जाएगा, जमालपुर रेलवे वर्कशॉप, याद रखिएगा। प्रश्न 15 की ओर हम लोग चल रहे हैं। कह पाइराइट खनिज है। पाइराइट जो है किस प्रकार का खनिज है, धात्विक है कि अधात्विक है कि परमाणु है कि ईंधन है। याद रखिएगा पाइराइट जो है आपको अधात्विक खनिज है। प्रश्न 16 कह रहा है कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है। कौन जो है तापीय विद्युत परियोजना है जो बिहार में स्थित है बच्चों। याद रखना है यहां जो है कांटी तापीय परियोजना भी बिहार में है, कहलगांव तापीय परियोजना भी बिहार में है, नवीनगर तापीय
विद्युत परियोजना भी बिहार में है, यानी इनमें से सभी जो है इसका बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। इसमें जो दिया है सभी जो है बिहार में स्थित है। प्रश्न 17 कह रहा है कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे बच्चों। देखिए कितनी बार पूछा गया है, 21 में, 22 में, 23 में 2 बार, 4 5 बार आपके बोर्ड फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जा रहा है। तो याद रखना ये आपके परीक्षा में डायरेक्ट छपने वाला प्रश्न है। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना जो है आपको किस जिला में है? तो याद रखना है ये जो है भागलपुर जिला में है। किस जिला में है बच्चों? भागलपुर जिला में है, याद रखिएगा। प्रश्न 18 कह रहा है कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थापित है? अब कांटी तापीय परियोजना जो है किस जिले में स्थापित है? याद रखिएगा बच्चों, यह जो है मुजफ्फरपुर जिला में स्थापित है। प्रश्न 19 कह रहा है बिहार में बीएचपीसी द्वारा बृहद परियोजनाओं की संख्या कितनी है? बिहार में जो है बीएचपीसी द्वारा बृहद परियोजनाओं की संख्या कुल कितनी है? याद रखिएगा बच्चों, कुल जो संख्या 10 है। कितनी है? 10 है। प्रश्न 20 कह रहा है बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजनाओं की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? याद रखिएगा बच्चों कितनी है? तो 44.2 मेगावाट। कितनी है? 44.2 मेगावाट। प्रश्न 21 कह रहा है भारत की पहली चीनी मिल कब स्थापित की गई थी? भारत की पहली चीनी मिल पहले बच्चों पूछा जा रहा है कब स्थापित की गई थी? याद रखिएगा 1840 ईस्वी में। कब की गई थी? 1840 ईस्वी में की गई थी। प्रश्न 22 कह रहा है वर्तमान में बिहार में चीनी की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? बिहार में वर्तमान में चीनी की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है बच्चों? याद रखना है 3.52 लाख टन। कितना? 3.5 लाख टन, या फिर अगर कहिएगा दूसरे भाषा में तो 3,52,000 लाख टन। प्रश्न 23 कह रहा है निम्नांकित में कहां जूट के कारखाने स्थापित है? पूछा जा रहा है निम्नांकित में जो है कहां जूट के कारखाने स्थापित है? याद रखना है बच्चों जूट के कारखाना आपको कटिहार में स्थापित है। आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 24 कह रहा है तंबाकू उत्पादन में बिहार का स्थान देश में जो है घट रहा है कि बढ़ रहा है कि स्थिर है कि इनमें से कोई नहीं? याद रखना है बच्चों ये जो है घट रहा है। क्या हो रहा है? घट रहा है बिहार का स्थान पूरे देश में तंबाकू उत्पादन में। प्रश्न 25 कह रहा है चीनी उद्योग का कच्चा माल क्या है? अब चीनी जो उद्योग होता है उसका कच्चा माल क्या है, मतलब किससे चीनी बनता है? आसान भाषा में समझिए तो याद रखिएगा चीनी जो है आपको किससे बनता है? तो गन्ना से बनता है। किससे बनता है बच्चों? गन्ना से जो है चीनी का निर्माण होता है। प्रश्न 26 कह रहा है बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? बिहार के किस शहर में बच्चों कांच उद्योग स्थापित है? यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा हाजीपुर में। कहां पर बच्चों? हाजीपुर में जो है कांच उद्योग स्थापित है, याद रखिएगा। आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न जो है आगे जो है क्या कह रहा है? प्रश्न जो है 27 को पढ़िए। कह रहा है कि सिगरेट का कारखाना कहाँ है? सिगरेट का कारखाना बच्चों बिहार में किस शहर में है? याद रखिएगा सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? मुंगेर में। मुंगेर में जो है सिगरेट का कारखाना है। प्रश्न 28 कह रहा है रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है बच्चों? याद रखना है जमालपुर में। कहाँ है बच्चों? जमालपुर, याद रखिएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। प्रश्न जो है 29 कह रहा है खाद कारखाना कहाँ स्थित है? याद रखिएगा अपना बिहार में पूछा जा रहा है जो किस शहर में जो है खाद कारखाना स्थित है? तो याद रखना आपको बरौनी में। बरौनी में जो है खाद कारखाना स्थित है। प्रश्न 30 कह रहा है किस नगर में कालीन तैयार होता है? किस नगर में बच्चों कालीन तैयार होता है? याद रखिएगा आपको दाऊद नगर में जो है कालीन तैयार होता है। प्रश्न 31 कह रहा है अशोक पेपर मिल किस जिला में स्थित है? अशोक पेपर मिल बच्चों ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जा रहा है किस जिला में ये जो है स्थित है? याद रखिएगा ये जो है अशोक पेपर मिल बच्चों किस जिला में है? तो याद रखना आपको समस्तीपुर में। कहाँ है? समस्तीपुर जिला में ये स्थित है, याद रखिएगा। तो इस तरह से जो है चैप्टर 5 का जो है जितने भी इसमें अभी जो है ये पार्ट 1 है बच्चों, इसके बाद पार्ट 2 आएगा। अभी हमने पूरा इसका क्वेश्चन नहीं कराया है, तो पार्ट 2 आप इंतजार करिए। अब उसके बाद जो है ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोग करा दिया है। अगर वीडियो आपको कैसा लगा इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, और किस टॉपिक पर अब आपको वीडियो चाहिए आप उसका भी कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।